वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुबह की राम राम। कैसे हो आप सभी ना। और ये भैया नहा चुके हैं, सर लड़ गया इनका और जा रहे हैं तैयार होने, विद्यालय जाएंगे। आज छुट्टी नहीं है क्या दोनों? आज पढ़ेंगे किचन में। और इधर मैंने सब्जी बना लिया है और खीर चढ़ी हुई है। तो खीर चढ़ी हुई है, उबला और वो नीचे का ढकने वाला है जो वो गिर गया। थोड़ा सा फ्लेम। तो आज है गुरु पूर्णिमा, जिसकी तैयारी कर रही हूँ मैं, जिसके लिए खाना वाना बना रही हूँ। तो अभी सबसे पहले क्या करूँगी, खीर पूड़ी सब्ज़ी बना के भगवान जी को भोग लगा देना है। फिर तुरंत ही दाल चावल चढ़ा दूँगी। टिफ़िन में भी इनकी सब्ज़ी और पूड़ी रख दूँगी। दोनों लोगों की टिफ़िन में आज सब्ज़ी और पूड़ी ही जाएगा। तो फिर उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे बाकी दाल चावल की। और मिश्रा जी को ऑयली फूड मना हो गया है, मना कर दिया है डॉक्टर ने। लेकिन अब आज चले जाएंगे लेके। और ये वाली जो ज्योमेट्री है ना, एक सेकेंड दिखा देती हूँ। और जो ये वाली ज्योमेट्री है, ये इसकी बुआ ने दिया था, लेकिन अब पढ़ने के लिए ये बोर्ड भी दे रखा है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी है और इसको ना बहुत पसंद भी है ये वाली ज्योमेट्री। तो छोटी वाली जो पहले वाली थी उसको लेके अब नहीं जाता, अब यही वाली लेके जाता। और इसको ये छेदन में इसको गिफ्ट मिला था, सबसे बड़ी इसकी मतलब कजिन बुआ ने दिया था। और बहुत सारे गिफ्ट मिले थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। एक मैं दिखाती हूँ एक चीज़, और ये देखो, ये कुर्सी और मेज, ये इसकी दूसरी बुआ ने दिया था, मतलब वो भी कजिन बुआ है तो उन्होंने दिया था। और इसका लेकिन मैं मेरे सामान रखने नहीं देती। हाँ, तो इसमें ना कपड़े उपड़े जैसे जो जल्दी जल्दी में लाती हूँ वो रख देती हूँ, बाद में फोल्ड वोल्ड करके रखती हूँ। ज्ञानू को इतना खराब लगता है, इसमें अगर कोई कपड़े उपड़े रख दो तो इसको बहुत खराब लग जाता है। मेरा सामान है, इसको मत छूना। लेकिन फिर भी अब जानते ही हो, सारी चीज़ें यूज ही हो जाती। तो चलो खैर, सुबह सुबह बहुत बिजी है, बात करने का टाइम है नहीं, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर। नहीं सही बताओ। वेरी गुड। इसी तरह और सुंदर सुंदर बनाया करो। ओके। अरे थोड़ा इसको भी साफ सुथरा खूब लिखा करो, बस मजा आ जाए। जैसे मैंने देखो लिखाया था, कोई मैंने लिखाया था, कितना सुंदर सुंदर लिखा था। जो मैंने भी कल लिखाया था बहुत सुंदर था। इस तरह से लिखा करो, ठीक। लेकिन पापा वाला ज्यादा सुंदर था। अरे तुमको तो बुके हैं सारे इसमें। ये मुंह क्यों 75 कोने का बन रहा है? 75 नहीं, 2 कोने का। तो किचन आ गई हूँ। किचन में एक तरफ खीर बनने के लिए हो गई है, मतलब बनने के लिए हो नहीं गई, एक्चुअली लगभग बन गई है। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और सरसों के तेल में हींग और जीरा डाल के तड़का दे दिया है। तो फिर उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगी तो फिर उसमें डाल देंगे कट किया हुआ आलू। और आज एक थोड़ा सा ना भुजिया टाइप सब्ज़ी बनाने का मन कर रहा है, लहसुन और प्याज मुझे डालना नहीं है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ऐसे भुजिया टाइप कर लेती हूँ। और मैंने सोचा था कि आलू बॉईल कर लूँगी, फिर मैं सब्ज़ी वो उबले आलू वाली बना लूँगी। लेकिन क्योंकि मैं वो भूल गई, दिमाग से निकल गया, इसलिए मैंने फिर ये वाला बना लिया। और पता है, सबके लिए ना मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, लेकिन सोचो मैं अपने लिए मैंने रोटी बनाई है। तो रोटी और चावल सब्ज़ी सब ये सब बनाया है। वैसे चावल भी मैं आजकल थोड़ा थोड़ा कम ही कर रही हूँ, एकदम से कम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो आलू डाल दिया, थोड़ा सा उसको सौटे किया मतलब बस थोड़ा सा चलाया है। तो फिर उसके बाद हींग और नमक डाल दिया है, बस फ्लेम लो कर दूँगी, ढक के छोड़ दूँगी। अब ये आराम से पकता रहेगा, बढ़िया कुरकुरा सा। और फिर मैं भोग लगाने की तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी तरफ खीर भी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो अब खीर की तरफ पूड़ियाँ निकालूंगी, फिर भोग लगाने की तैयारी करूँगी। तो ये तैयार हो गया सब्ज़ी, पूड़ी और खीर। तो ये सबसे पहले अपने ठाकुर जी को और गुरु महाराज को खिला देते हैं, फिर उसके बाद सारे लोग खाएंगे।
दही मच्छी जगड़े खुश रहो। पानी पिला, पानी। बाय। हटो आगे से हटो। तो भाई ये रही मिश्रा जी की थाली दाल चावल आलू की सब्ज़ी और खीर। तो खीर का क्या कॉम्बिनेशन है, भोग लगा था इसलिए खीर दे दी, वरना दाल चावल के साथ खीर फिट नहीं बैठती है। तो अचार वचार मैंने नहीं दिया है क्योंकि लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं दूंगी, भोग लगाया हुआ खाना है इसलिए। तो ज्ञानू के पापा खा के निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं ये वाला जो मतलब कपड़े वपड़े हैं इनको सब फैला दूँगी, तो बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले कपड़े फैलाऊँगी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है तो आराम से सूख जाएंगे 1-1.5 घंटे में। और वरना आजकल क्या होता है कि थोड़ा आंधी चलने लगती है दोपहर टाइम में, तो कपड़े वपड़े गंदे ना हों इसके लिए मैंने सोचा चलो भाई पहले यही कर लेते हैं। तो इधर ना सारा मैंने सोचा कि काम वाम निपटा के फिर आज मुझे थोड़ा बहुत कमरा भी साफ़ करना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ। आजकल ना मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिसके चलते थोड़ा सा काम वाम करने में दिक्कत होती है। तो ये वाला जो मैं लगा रही हूँ कांच में, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर है और थोड़ा सा निरमा है। निरमा मतलब कि सर्फ जिसे आप लोग बोलते हो। और अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है ना तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मीठा सोडा है खाने वाला। तो इन सारी चीज़ों से कांच की चीज़ें और जैसे फ्रिज वगैरह ना बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। तो ये वाला पानी में मिक्स करके सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें मतलब वाइट विनेगर और सोडा, पानी और सर्फ, 3 चीज़ें मैंने मिक्स करके रख ली हैं। और इनको आप स्टोर भी कर सकते हो, मतलब महीने तक चल जाता है आराम से। वरना आप चाहो तो आप तुरंत बना के भी कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रिक है ये ज़रूर यूज़ करना। फ्रिज में ना, फ्रिज की सफाई में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो भाई सबको तैयार करने के बाद खुद भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगे और फ़ैन ऑन करेंगे क्योंकि गर्मी का जो आलम है कि पूछिए ही नहीं। और ज्ञानू की ये ड्रेसेस हैं तो इनको भी मैं ठीक करके रख लूँगी क्योंकि वो उसको 2 दिन ब्लू पहन के जाना होता है और फिर उसके बाद 1 दिन वाइट पहन के जाना होता है, फिर 2 दिन ब्लू, फिर 1 दिन वाइट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अगर प्रेस नहीं रहती ना कभी कदार तो मिश्रा जी गुस्साने भी लगते हैं क्योंकि वो भी बेचारे बहुत थक जाते हैं। जैसे ज्ञानू का सुबह तैयार करने वाला होता है ना तो मोस्टली वही करते हैं और इतना वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो फिर मैं खाना वाना उधर बनाती रहती हूँ। और अब भाई अपना शयन पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, मैंने इसको तैयार कर लिया और गर्मी भर में पूरा नीचे ही सोती हूँ। और खाते हैं सबसे पहले दवा। है और मैं ना थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे कितने तक काम ख़त्म कर लेना है, कितने से कितने तक सोना है, क्योंकि 1 बज रहा है तो अभी 1:30 बजे तक 2:30 तक आ जाएगा ज्ञानू। तो 1.5 घंटे आराम से मेरे पास हैं। अभी 1 पूरा नहीं बजा, 1 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो टोटल समझ लो 2 घंटे के आसपास मेरे पास टाइम है। इतनी देर में मैं आराम से सो भी जाऊँगी, उठ भी जाऊँगी। तो सो के जैसे वो होता है ना, थोड़ी सी एक झपकी ले लो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सी महसूस होने लगता है, बहुत मतलब फ्रेशनेस आ जाती है। तो फिर ज्ञानू का काम भी आराम से करवा पाऊँगी, पढ़ाई वढ़ाई सब उसको करवा दूँगी। और उसकी राइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आती है मुझे, तो कुछ चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, वो आके मिश्रा जी करवाते हैं और कुछ चीज़ें मैं करवाती हूँ। जैसे आजकल मैं उसकी राइटिंग थोड़ा ठीक करवाने में लगी हूँ।
कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ठीक हो जाए, तो राइटिंग 1-2 पेज लिखवाती हूँ और जो बाकी का समझ में आता है वो थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। तो चलो खैर अभी तो सो जाऊँगी आराम से, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।